की तरह मानना चाहिए, क्योंकि विपत्ति की संपत्ति अनुभव की पूंजी। विपत्ति आए तो सदगुरु कहते हैं घबराना नहीं, गुरु कहते हैं घबराना नहीं। विपत्ति की संपत्ति हमें शिक्षा देती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। याद रखना, जिसको गुरु दृष्टि पर भरोसा है उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। सदगति का एक उपाय है शरण। अगर आप सदगति चाहते, सदगति क्या है? अच्छी गति। दुर्गति क्या है? बुरी गति। उसको दुर्गति कहते हैं, अच्छी गति को सदगति कहते हैं। सदगति हम समझिए तो करना है, सत्कर्म, इससे सदगति निश्चित। बुरा ना मानना, आपको एक बार सोचना चाहिए जिंदगी में, जितने विश्व के लोग हमें सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करूं आज की चर्चा में आपको एक बार सोचना चाहिए, तुम संसार में हो या संसार तुम में। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो। तुम्हें सोचना पड़ेगा ईश्वर तुम्हारे अंदर है या तुम ईश्वर के अंदर। आज का विचार सुबह बैठे बैठे पता नहीं, आज तो हमने बड़ी देर से नहाया, बहुत देर से। कितनी देर से नहाया ये नहीं बताएंगे, वरना तुम फॉलो करो। ये भी बड़ी लफड़ा है कि क्या बताना क्या नहीं बताना, ये भी गुरु की पति के ऊपर है। कई बार गड़बड़ बता तो आफत हो जाती है। बता दो कि भाई हम अभी नीचे कह रहे हैं, बोल रहे कि भाई छूना नहीं दूसरा, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है छूने नहीं चमकता। बैठे हमारे भ्राता श्री बैठे हैं अखिलेश, हमारे चाचा जी हैं, इनके पिताजी अच्छी बात बता बहुत कुछ सीखा। परम पूज्य श्री राम अवतार हमारे चाचा सभी एक गांव में, हम लोग गांव की कथा करते थे पहले, हमारे चाचा जी भी अभी भी गांव की कथा करते, दोनों टाइम कथा होती थी गांव में। तो एक गांव में बहुत ज्यादा पशुपालन करने वाले लोग रहते थे, पशु बहुत पालते थे। उस गांव में वो भागवत की कथा करने गए तो हमारे जैसा नालायक भी चला, तो हम तो बच्चे ही थे, माना जब थोड़ा ठीक उल्टी सीधी माना। तो एक दिन जो है बड़ी देर तक उन्होंने कथा खींच दी, बच्चे थे, हम चाचा जी भी बता, उनके मुंह से एक बात निकल गई, बात बड़ी विचित्र। हमने कहा ना, सोच के गुरु को बोला। उन्होंने कहा कि किसी कथा व्यास की चोटी का एक बाल अगर मखानी में लगा दो तो मक्खन ज्यादा निकलता है। किसी कथा व्यास की चोटी का एक बाल अगर मखानी में बांधो, मखानी जानते ना, मखानी में बांधो तो मक्खन बहुत निकलता है। अब हमारे जैसा एडवर्टाइजमेंट करने वाला मिल जाए, जितनी वहां के पशुपालन करने वाले पुरुषों की बीवियां थी, मक्खन अगर बहुत चिकनी, दूसरे दिन सुबह से 2.5 केजी की खाई मारता है, ये मोटी, ये हाथ जबरदस्त, इतना मोटा मोटा हाथ, लोटा लेने लाइन में खड़ी। हमने कहा चाचा जी आज तो बहुत भीड़ दर्शन हुआ। चाचा जी मुझे लगता है रात को कथा जम गई। जम नहीं गई या भाग गई। 8 बजे से सोता है, मतलब सुपर वो भी लगा तो उन्होंने भी जल्दी स्नान किए, जैसे स्नान करके बैठे पूरी माताएं घी किसी में बाहर आने के पीछे, चोटी के तो छोड़ो खपड़िया के बाल नहीं बची। बैठे उनको बुरा लगेगा, इसके आगे क्या दुर्गति हुई बस इतने में ही समझ जाए। गुरु को बहुत सावधान होकर बोलना चाहिए कि आप बोल क्या है, इसका इफेक्ट क्या है। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। किसी ने कह दिया होगा गुरु जी को छू लो, तो तुम देखो जितने ये काले काले लोग क्यों लगे हैं, छू ना पाए। क्यों लगे, छू ना पाए, ये लगे इसलिए कि छू ना पाए, इसी का चमत्कार। तुम
तो हम आज बहुत लेट तक और जल्दी थे अपने हिसाब से। तो आज बैठे बैठे बहुत विचार आ रहे थे दिमाग में, पर पता नहीं किसी ने हमको बोला तुम संसार में हो या संसार में, तुम्हें विचार करना चाहिए। तुम में ईश्वर है या ईश्वर तुम में है, तुम्हें विचार करना चाहिए। तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो, तुम्हें विचार करना चाहिए। और अगर इसी सूत्र पर तुमने विचार कर लिया, हमें लगता है कि पूरी कथा तुम समझ आए, तो बहुत कथा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हें वैराग्य स्वभाव बस जागृत होगा। तुम रहोगे संसार में, पर संसार के नहीं, ठाकुर के रहोगे। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें घर छोड़ के बाबा बनना है या वैरागी बनना। हमारा सिद्धांत उल्टा है। बाकी सिद्धांत की व्यास भी कहती है कि तुम जहां हो हमको वही वैरागी बनाए, तुम्हें हिमालय आने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा वैराग्य इतना ऊंचा होना चाहिए कि हिमालय तुम्हारे जीवन में आ जाए। तुम्हारी भक्ति इतनी ऊंची होनी चाहिए, गुरु तुम्हें खोजता है। जैसे सबरी को राम खोजते गए। सबरी कहाँ है? सबरी सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। वन में बहुत महात्मा रहते, सबरी आज वन में बैठी है गुरु वचन पर, राम आएंगे। वन में 4 प्रकार के महात्मा रहते थे, दूधाहारी महात्मा, जलाहारी महात्मा, पयाहारी महात्मा, पवनहारी महात्मा, 4 प्रकार के महात्मा। एक महात्मा बोले राम अगर वन में आएंगे तो पहले हमारी झोपड़ी में आए। क्यों? क्योंकि मैं फलाहारी, मैं केवल फल खा के रहता हूँ, मेरी तपस्या होती है। दूसरा महात्मा बोले चुप रहे, राम आएंगे तुम्हारे घर नहीं आएंगे, सबसे पहले मेरी झोपड़ी में आएंगे। क्यों? क्योंकि तुम फलाहारी हो, मैं जलाहारी, केवल जल पी के रहता हूँ। राम सबसे पहले मेरी झोपड़ी। तीसरा बोला चुप रहो, ना फलाहारी में बनाएंगे ना जलाहारी की झोपड़ी में, राम अगर बनाएंगे तो सबसे पहले मेरे घर आएंगे। क्यों? मैं पयाहारी हूँ, केवल दूध पी के रहता हूँ। तब चौथा महात्मा बोले चुप रहो, तुम तीनों की झोपड़ी में, मेरी झोपड़ी में पड़ेगा। क्यों? ना मैं फलाहारी, ना दूधाहारी, ना पयाहारी, ना मैं जलाहारी, ना पयाहारी, ना फलाहारी, मैं पवनाहारी, केवल हवा लेता। राम आएंगे सबसे पहले मेरी झोपड़ी में आएंगे। बस भाई बाप राम आए, ना पवनाहारी के घर गए, ना जलाहारी की झोपड़ी में गए, ना फलाहारी की झोपड़ी में गए, ना भैया पयाहारी की झोपड़ी में गए। राम चारों की झोपड़ी के बाहर खड़े होकर सबरी कहाँ गए? सबरी का पता रिश्तेदार मेरे माई बाप, हम तुमसे कहते हैं कि तुम में ईश्वर अंदर है या ईश्वर के अंदर तुम हो। विचार करो, तुम में संसार है या संसार तुम्हारे अंदर है या संसार के अंदर तुम हो। विचार करो, केवल इन 3 सूत्रों पर तुमने विचार कर लिया, तुम संसार में हो या संसार तुम में, ईश्वर तुम्हारे अंदर है या ईश्वर के अंदर तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो। 3 सूत्रों पर आपने विचार कर लिया तो तुम्हें हिमालय भटकने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा घर हिमालय। सदगति को करना है, इन तीनों पर बहुत विचार। सदगति को पाने के 5 रास्ते हम सूत्र आज का देख। कितने रास्ते हैं? 5। पहला रास्ता सत्संग। हमने कहते रामचरितमानस में आया बिनु सत्संगी विवेक न होई,
तपोवन या सेवा सुमरन। सेवा से भी आप सदगति पा सकते हैं, सुमरन से भी आप सदगति पा सकते हैं, या तप करके भी आप सदगति पा सकते हैं। तीसरा रास्ता सदगति को पाने का है, वो है सदगुरु की शरणागति। गुरु की शरणागति, अगर आप गुरु की शरणागति पा लेते हैं, शास्त्र कहते हैं तब भी सदगति है। चौथा सदगति को पाने का रास्ता है मैं का अहम, मैं कर रहा हूं इसका वहम अगर त्याग दोगे तो भी सदगति पा सकते। मैं का अहम, मैं कर रहा हूं इसका वहम, ये बहुत है। किसी गांव में कुत्ता जा रहा था, हम ये नहीं बताएंगे कि वो कुत्ता ढूंढ रहा था, महाराज कुत्ता 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 जा रहा है बैलगाड़ी के नीचे, ऊंची चस्ती बैलगाड़ी, कुत्ता को लग रहा था बाहर है बैलगाड़ी चला। तो जैसे ही हम लोग उस कुत्ते ने सोचा कि आज तो हमारा बड़ू में हमारा नाम निकल, एक कुत्ता इतना पावरफुल हुआ कि बैलगाड़ी उसने सोचा जरा चेक करने में हम ही चला रहे हैं कोई और, पूछ चस्ती मां पूछ छुई, रुका। किस्मती की बात कि बैलगाड़ी का पहिया पत्थर में अटक गया तो गाड़ी रुक, आपको उसे कठर हम ही बैलगाड़ी उसमें हम ही मतलब टॉमी बड़ा खुश हुआ। टॉमी को लगा कि आज तो हमारे दादा परदादा बहुत खुश हैं, जो मर गए कुत्तों में आज तक ऐसा किसी ने काम नहीं किया, बैलगाड़ी चला। कुत्ता बड़ा भगवान से लोगों को जल्दी ठिकाने लगा, तब तक बैलगाड़ी नहीं तक पहुंची। गाड़ी के मालिक ने बैलों को हटाया, विचार करो जब तक बैल होते तब तक गाड़ी ऊपर रहती है, जहां बैल हटे सोई नीचे आई, टॉमी की चावनी बन गई, एकदम चावनी बन गई। तब कुत्ते को समझ में आया है भाई ये तो हमारा बहन था, ये तो हमारा बहन था, चलाने वाला तो कोई और है। वैसे हम लोगों को लगता है कि हम कर रहे हैं, करने वाला कोई और है, ये बहन को तोड़ना ही सदगति का रास्ता। पांचवा सदगति को पाना है मछली की तरह, इसकी तरह। ये सूत्र बहुत अद्भुत है। भक्ति के मार्ग में गोस्वामी जी ने मीट का बड़ा प्रयोग, मछली का बड़ा प्रयोग, मीट का प्रयोग करने के पीछे किसी ने तुलसीदास जी को पूछा कि आपने भक्ति की तुलना मीट से क्यों, मीट मछली को आपने क्यों रखा हुआ? हमने जो खोज की, जो हमने पाया वो हमने बताया। मछली की एक आदत है, वो धारा की विपरीत भी पहले की, धारा की अनुकूल भी पहले। मछली की एक आदत है, वो जब तक जिंदा है, जब तक पानी में है, पानी से निकलती वो मर जाती है। ये मछली का समय, मछली का समर्पण है, जब तक पानी में नहीं है तब तक मरी हुई है, मर जाती है, और पानी में रहती ही वो जीवित रहती है। जिस प्रकार मछली की जिंदगी है, बिना पानी को मर जाती है, वैसे सच्चे साधक की जिंदगी होनी चाहिए, बिना भक्ति के उसे प्राणों को त्याग देना चाहिए। व्यर्थ है जीवन, ऐसा मान लेना चाहिए। एक और मछली की आदत, मछलियों से एक और सीखो। हमने किसी संत के मुंह से सुना था, हमें याद आया, मछली पकड़ने वाले लोग जब जाते हैं मुट्ठी में, पहले के जमाने में जाल ले जाते थे, उसको क्या कहते हैं, जाल को क्या कहते हैं, मछली की जाल, जाली कहते हैं।